जय हिंद टू ऑल। मैं विजय मौर्य आपसे अपने वादे के अनुसार एक रिसर्च के साथ, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ फिर आपके सामने मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2 लेकर के आया हूं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ उसमें यूज होने वाले प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम बेटा 100% आने की गारंटी है। क्योंकि हम लोग बेटा डिफेंस को ही पढ़ाते हैं, डिफेंस से ही रिलेटेड चीज़ों की R&D करते हैं, और इसके अलावा ना तो हम SSC पढ़ाते हैं बेटा, ना तो बैंकिंग करते हैं, ना तो रेलवे करते हैं। यानी हमारा जो भी फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ वो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए होता है बेटा। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, आप अपने कलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग सीधे सीधे बेटा आप अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप देखते हैं। चलिए बेटा, आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस टॉपिक में हम जो लेके आए थे आपको बेटा, उसमें नंबर सिस्टम था, सिंप्लीफिकेशन था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट था। ये हमारा बेटा पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर था, जिसको आप जरूर देख लेंगे। वहां से भी बेटा आपको जो भी चीजें बताई गई हैं वो 100% आएंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जिसके विषय में हमें पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, आपको बताने जा रहे हैं, वो है डेसिमल फ्रैक्शन, LCM एंड SCF, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है बेटा, और जो हमारे ग्रेजुएट एंट्री और 10+2 एंट्री में बेटा, ये सारे कंपटीशन जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी में इस टॉपिक से बेटा, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो 100% इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए आइए बेटा, हम समय न लॉस करते हुए फिर अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो लिखा है बेटा, देखो वो आपके पास क्या लिखा है। अंडर रूट में दिया बेटा 11 + 2√30, ये दिया बेटा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं बेटा 6 + 5 + 2 √6 × √5 लिखते हो बेटा। इसको अगर आप करेंगे, इसको आप चाहें तो √6 का होल स्क्वायर बेटा, इसको √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, +2 √6 × √5 होगा। यहाँ पर बेटा अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा a + b, यानी √6 + √5 का होल स्क्वायर है। ये आपका अंडर साइन है बेटा। इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √6 + √5। यहाँ पर बेटा आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा बेटा √6 + √5, और यहाँ पर जो होगा बेटा वो हो जाएगा √6 + √5। दोनों सेम क्वांटिटी बेटा ये मिल जाएगा। और इसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, √6 + √5 से जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका बेटा यही होगा √6 + √5, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा बेटा। माइनस होने पे ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √6 - √5। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, √6 + √5 माइनस √6 + √5। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हुआ बेटा, ये हो गया 2√5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए ये है बेटा टोटल का बेटा, अंडर रूट में 10 है बेटा, फिर प्लस √25 प्लस √208 108 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से बेटा ध्यान रखना है कि अगर इसकी बात करते हैं, पहले हम यहाँ राइट साइड शुरू करते हैं। ये अंडर रूट में दिया है बेटा, इसकी बात करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 यानी 15 का स्क्वायर करोगे 225 होता है। 15 का बेटा फिर इसमें आप ऐड करेंगे, इसमें आप 15 ऐड करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, ये आपका बेटा 9 होगा, ये आपका 6 होगा, ये 1 हो गया। यानी अब आपको अंडर रूट क्या मिल गया, 169 मिल गया। और इस अंडर रूट 169 की बात करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो आपका 13 होगा। और ये 13 में बेटा 13 108 में ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। और 121 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे बेटा तो कितना मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा बेटा 11। और फिर इस 25 में 11 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। और इस 36 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा ये 6 हो जाएगा। और इस 6 को हम 10 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 16 का 4 हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी दी गई है बेटा, ये न्यूमरेटर यानी हर में जो अंश में बेटा जो दिया गया वो कितना है 4 हो गया। और यहाँ पर बेटा देखो
क्यूब रूट ऑफ 8 दिया गया था। क्यूब रूट 8 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। 2 2 जा 4 बेटा, यानी क्या आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा बेटा इसका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इफ 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस 5 इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी 2x अपॉन वाई का मान निकालना बेटा। तो सीधे सीधे आपको बता दें बेटा, अगर हम इस 2x प्लस वाई में बेटा डायरेक्टली हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर दें, यानी बेटा योगांतरानुपात यूज कर दें। क्या यूज कर दें, कंपोनेंडो एंड बेटा डिवाइडेंडो, जिसको हम कहते हैं बेटा योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का रूल इसमें अगर हम लगा दें तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 2x प्लस वाई, ठीक है बेटा, प्लस 2x माइनस वाई अपान 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 5 प्लस 4 अपान 5 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2x आपका बेटा 4x हो गया, यहाँ पर माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया, y प्लस वाई आपको बेटा क्या मिल गया 2y, ये हो गया बेटा कितना 9/1 हो गया बेटा, 2 से कैंसिल हो गया, आपको मिलता है बेटा 2x अपान वाई दैट इज 2/1, सॉरी बेटा 9/1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितना बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 9/1 दैट इज 9। यही बेटा आपका आंसर होता है। इस टाइप से हम बेटा योगांतरानुपात के रूल से बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। याद रखना, ये अपान बी अगर कोई फ्रैक्शन दिया है बेटा, इसमें अगर हम योगांतरानुपात की बात करते हैं, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात करते हैं बेटा, तो ये हो जाता है a प्लस बी अपान a माइनस बी, जो इस फार्मूले में यूज किया गया है। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सीधे सीधे इस क्वेश्चन का मान निकाल सकते हो बेटा। चलिए हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हिच वैल्यू एमंग इज द लार्जेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा, इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है बेटा। तो देखो क्या करते हैं आप, ये लिखा है बेटा पहला फर्स्ट संख्या आपको जो दी गई है दैट इज क्या है बेटा 3 की पावर 200, क्या है बेटा 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और दिया है बेटा 7 की पावर 100। देखो बेटा ऐसी संख्याओं का जब आपको कंपेयर करना पड़े और ऐसी संख्याओं में आपको छोटी या बड़ी संख्या बतानी हो तो आप ध्यान रखिएगा कि या तो बेटा हम सभी की घात बराबर करते हैं या तो सभी के आधार को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये 3 की पावर 200 है, इसको अगर हम लिखना चाहें बेटा 3 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हो जाएगा बेटा, ये 100 लिख सकते हैं। फिर यहाँ बेटा 7 की पावर 100 था ही, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2 दैट इज 9, 9 की पावर 100 हो गई, यहाँ से बेटा 8 की पावर 100 हो गया, यहाँ से 7 की पावर 100 हो गया। अब देखो बेटा घात सभी में यानी पावर जो मिला आपको वो पावर सभी में सेम है, सभी में कितना है बेटा 100 है। अगर सभी में पावर बेटा 100 है तो आप क्या करते हैं, जरा आप देखिए आधार की बात करते हैं, आधार 987 है, इन सब में बड़ा आधार किसका है 9 का है, यानी 9 की पावर 100, 9 की पावर 100 का मतलब है कि 3 की पावर 200, 3 की पावर 200 यही बेटा सबसे क्या होगी लार्जेस्ट संख्या होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 3 की पावर 200 बेटा, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। इस टाइप से बेटा इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपके पास ही है। देखो बेटा इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, इसका आपका मान पूछा गया है। तो चलिए बेटा हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर हमें 11 में 11 को मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे करते हैं, 111 में 111 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, 1111 में बेटा 1111 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इसी बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, 11 इंटू 11 जब करते हैं बेटा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता 121। अब इतना काम नहीं करके जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो होता बेटा याद रखिएगा, पहला काम क्या करेंगे, दी गई पहली संख्या आप बेटा सीधे सीधे लिखोगे,
फिर पहली और दूसरी संख्या को ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। फिर जो संख्या लास्ट में होगी उसको आप लिख देंगे बेटा, ये 121 हो गया। फिर देखिए बेटा, अगर आपको 111 में 111 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना हुआ, या यूं कहें कि 111 में 111 से आपको मल्टीप्लाई करना हुआ बेटा, तो याद रखिएगा क्या करना चाहिए, पहले बेटा इसको आप सीधे 1 लिखना, फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ना, यानी 1 और 1 ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। फिर 1 2 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, पहली को छोड़ेंगे बेटा, ये क्या हो गया, 1 2 हो गया, फिर आपका 1 हो गया। इस टाइप से आप 1 2 3 2 1 पाएंगे। अगर बात तीसरी संख्या की बात करता हूँ बेटा, देखो अगर ऐसे लिखा हो और इसका स्क्वायर आपसे पूछा गया हो, तो आप इसके लिए बेटा पहली संख्या को 1 लिखना, फिर 1 2 कर देना, दोनों को जोड़ना, फिर तीनों संख्याओं को जोड़ना बेटा, फिर 4 संख्याओं को जोड़ देना, 1 2 3 4 हो गया। फिर इसको कैंसिल करेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 2 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर बेटा, ये 1 2 हो जाएगा, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। इस टाइप से बेटा हम ऐसे क्वेश्चन को सलूशन निकालते हैं, यानी 11 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस टाइप से जब हम लोग करेंगे तो हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसकी भी बात कर लीजिए बेटा, ये आपका 1111 था, ठीक है बेटा। अगर हम 11,111 की बात करते, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फिर अगर देखिएगा इसको आप 1 लिखोगे, ये आपका 1 2 हो गया बेटा, ये फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया बेटा, अब क्या हो गया, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 और 1 हो गया। यही बेटा आप कर लेते हैं, यही संख्याएं आप देखिए दी गई हैं, यानी कहने का मतलब इसका मान 11 हो जाएगा, इसका मान बेटा 111 हो गया, इसका मान बेटा 1111 हो गया, इसका मान 11,111 हो गया बेटा। इन सभी को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या मिला, ये बेटा 1 1 1 1 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा ये भी 1 बेटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कितना हुआ, 4 हो गया बेटा। फिर क्या बचा आपका, ये 1 हुआ बेटा, ये 1 2 और ये क्या हुआ, 3 हो गया। ये बात समझ गए। फिर क्या बचेगा, ये आपका 1 और 2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या बच गया, 1 मिल गया, यानी 1 2 3 4 4, यानी ऑप्शन सी सही हो गया बेटा। इस तरीके से भी बेटा हम इसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे अगर ये चीज़ हमको पता है। अदरवाइज बेटा सबका स्क्वायर रूट निकालोगे बहुत समय लग जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर भी बेटा आप इसको फोकस करिएगा। चलिए हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन चलने से पहले एक चीज़ देखते हैं बेटा, अगर हमको सफलता लेनी है बेटा तो हमें क्या करना होगा कि MKC लर्निंग ऐप को बेटा डाउनलोड करना होगा। और आपको बता दें यहाँ पर बेटा देखो 25% का डिस्काउंट है। जो भी डिस्काउंट होने के बाद की बात मैं करूँ बेटा, जब आप हमारे ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो ये जो 25% डिस्काउंट के साथ ही साथ जो भी आप पैसा जमा किए होते हैं उसको भी बेटा वहाँ टोटल आपका डिस्काउंट हो जाता है। यानी हम कहते हैं तो ये प्रोग्राम जो होगा बेटा ये आपका 100% डिस्काउंट पे होता है। सिर्फ आपको ऑफलाइन का पैसा लगता है बेटा, ऑनलाइन आप बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देर नहीं, MKC लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके अपने यात्रा को बेटा शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे से बेटा यानी यहाँ बॉटम से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 1 जा 4 + 1 यानी बेटा ये 5/4 हो गया। क्या हो गया, 5/4 हो गया। और ये आपका 1/5/4 हो गया। 1/5/4 को बेटा आप 4/5 लिखोगे। क्या लिखोगे, 4/5 लिखोगे। अब 3 में बेटा 4/5 से 3 + 4/5 होगा। 5 3 जा 15 हो गया। 15 + 4 बेटा कितना हुआ, 19। यानी अब इतने की बात मैं करता हूँ बेटा, ये कितना हो गया, 19/5 हो गया। ये रिवर्स हो गया बेटा, 1/19/5 है। 1/19/5 है तो यानी क्या हो गया, 5/19 हो गया। अब 5/19 हो गया तो बेटा आपके पास क्या हुआ, ये हो गया 2 + 5/19 हुआ बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 19 2 जा 38,
38 प्लस 5 अगर आप करोगे, 38 प्लस 5 बेटा 43 हो गया, 43 बाई क्या हो गया 19 हो गया। यानी यहां तक आपने जो सॉल्व किया बेटा आपको क्या मिल गया, ये 19/43 था, प्लस मिला बेटा 1 अपान क्या मिल गया आपको, मिल गया बेटा 43/19। इसको बेटा न्यूमरेटर में आप ले जाएंगे, 19/43 प्लस 19/43 बेटा ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, यानी 38/43। इस टाइप से इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या मिल गया बेटा, ऑप्शन डी मिल गया। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये भी बेटा बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। क्या बेटा, बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसकी बात मैं करता हूं बेटा, तो यहाँ पर बेटा देखो हम लोग जो बॉडमस का यूज करते हैं, बॉडमस का जो यूज करते हैं बेटा, इसके पहले वी लिखते हैं वेनिकुलम, यानी बेटा रेखा कोष्ठक की बात करते हैं हम इसको आप कहते हैं रेखा कोष्ठक। अगर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, उसमें अगर रेखा कोष्ठक मिलेगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो ये आपका रेखा कोष्ठक कितना है, यानी आप सॉल्व क्या करेंगे, 4.3 माइनस 2 करोगे, ये हो जाएगा बेटा 2.3। यहाँ पर आपको मिला बेटा कितना 2.3, और इस 2.3 के बाद ये बेटा देखो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, इस छोटे ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जा रहा है बेटा 5.4 माइनस 2.3। यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं बेटा 5 में से 3 आपका 1 हो गया बेटा, और यहाँ क्या हुआ 4 में से 3 माइनस किए बेटा 1 हो गया, 5 में से 2 माइनस किए 3 हो गया, यानी 3.1 हो गया। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन हुआ यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 6.5 हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा आपको 6.5 माइनस 3.1 मिल जाएगा, और इसमें से जब इसको माइनस करोगे बेटा 5 माइनस 1 क्या मिला आपको 4 मिल गया, और यहाँ बेटा देखो 6 माइनस 3 आपको 3 मिल जाएगा, यानी 3.4 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट जैसे ही बेटा ओपन हो गया आपको लार्ज ब्रैकेट मिल जाएगा, 7.6 माइनस क्या मिल गया 3.4 मिल गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं बेटा, 6 में से 4 माइनस किया बेटा 2 हुआ, और 7 में से 3 माइनस किया बेटा क्या हुआ 4 हो गया, ये 4.2 मिल जाता है। और इस 4.2 में बेटा देखो आपका क्या है, ये माइनस किया गया किसमें से 8.7 से, माइनस कर दो बेटा, 7 में से 2 माइनस करोगे बेटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 में से 4 माइनस करोगे बेटा 4 हो जाएगा, यानी 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बेटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप से बेटा हम बॉडमस के रूल का यूज यहाँ करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात मैं करता हूँ बेटा, देखो क्या लिखा है, आज का जो भी टॉपिक है बेटा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है कि 4 घंटियां हैं बेटा, 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। यानी कहने का मतलब बेटा देखो, जब ऐसी बात की जाए, यानी एक साथ बजने की बात आ जाए और सभी का बेटा टाइम इंटरवल दिया गया है, यानी सपोज कर लीजिए अगर पहली घड़ी बेटा 10 बजे अगर बजी है, तो दूसरी बार वो कब बजेगी 10:05 पे, तीसरी बार कब बजेगी बेटा वो 10:10 पे। ये अंतराल का मतलब हुआ। तो यहाँ पर काम क्या करना बेटा, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है बेटा, तो इन सब का हमें निकाल लेना होगा बेटा, क्या एलसीएम निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा बाय डिवीजन मेथड निकालते हैं। अगर हम देखिए तो आप जानते हैं 5, 6, 8, 9 आप लिखेंगे, 2 से आप करते हो बेटा ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ बेटा, ये 9 हो गया। फिर आप 2 से लिखते हो बेटा ये 5 हुआ, ये 3 हुआ बेटा, ये 2 हुआ, और क्या हुआ 9 हो गया। यहाँ तक ठीक है बेटा। फिर बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम 3 से डिवाइड कर लेते बेटा तो 5 हुआ, 1 हुआ, और ये 3 हो जाएगा। और फिर आप यहीं से काम कर सकते हैं बेटा, देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, और 60 3 दूनी 6 बेटा कितना हो गया 360। यानी इसका एलसीएम जो आ गया बेटा 360 आ गया। 360 क्या आया, ये सेकंड आ जाता बेटा। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर सभी घड़ी एक बार बेटा
एक बार क्या करें, अगर वो एक बार किसी भी समय 7 बजी हैं तो दोबारा ये चारों घड़ियां बेटा, दोबारा ये चारों घड़ियां क्या होंगी, 360 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी। कितने सेकंड के बाद, 360 सेकंड के बाद बजेंगी बेटा एक साथ। अब 360 सेकंड को बेटा अगर हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया बेटा, 60 से भाग करके, क्या हो जाएगी, 6 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, एक मिल्कमैन, ये मिल्कमैन है 75 लीटर मिल्क इन वन कैन एंड 75 लीटर इन अनदर कैन, देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जो दूध वाला है उसके पास बेटा एक 75 लीटर का डिब्बा यानी केन है, एक दूसरा बेटा 45 लीटर का केन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है को मेजरमेंट क्या होगा, यानी जिससे उसको मापना है उस लीटर का क्षमता क्या होगी, यानी उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे वो दोनों को मापे। तो एग्जैक्ट माप ले, एग्जैक्ट मापने का मतलब है बेटा कि कुछ भी दूध दोनों केन में ना बचे। आप ऐसे मात्रक की बात करते हैं बेटा, तो ऐसे लिए देखो बेटा आप सीधे सीधे क्या करते हैं, ये 75 हो गया बेटा और ये 45 हो गया, और इस 75 और 45 का आप निकाल देते हैं बेटा SCF। क्या निकाल देते हैं बेटा, SCF निकाल देते हैं। जो 75-45 का SCF होगा वही उस केन की बेटा क्षमता होगी, मात्रा होगी, जो इन दोनों केन में रखे दूध को बेटा क्या करेगा, अच्छे से मेजर कर लेगा, यानी कैन मेजर भी एग्जैक्ट नंबर में मेजर कर लेगा। एग्जैक्ट नंबर का मतलब समझ रहे हैं बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा, यानी वो दशमलव में नहीं आएगा, यानी फ्रैक्शनल मान नहीं आएगा। यही बेटा एग्जैक्ट नंबर की मीनिंग है। यहाँ देखो बेटा अब इसकी बात करते हैं, अगर हम SCF निकालने का बेटा डिवीजन मेथड यूज कर लेते, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड बेटा, तो भी हमको क्या मिल जाएगा। देखिए ये 45 हुआ बेटा, 1 हुआ, 30 हो गया, ये कितना हो गया 15, 15 में 30, 30 में हम फिर भाग देते बेटा, ये कितना हो गया 30, यानी रिमाइंडर जैसे ही 0 मिलता है यही आपका SCF हो जाता है, यानी 15 हो गया। 15 लीटर का वो डिब्बा होगा बेटा, वो केन होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर देगा, यानी एग्जैक्ट नंबर में आपको दे देगा। यही आपका आंसर हो गया। जैसे आप यहीं देख लो बेटा, अगर 75 लीटर को 15 लीटर के मेजर से मापते तो 5 बार में हम 75 लीटर दूध को माप लेते, और 45 लीटर की बात मैं करता, 45 लीटर दूध को मेजर करने के लिए 15 लीटर के माप का जब यूज करेंगे, 15 3 45 बने 15, 3 45, आपका बेटा 3 बार में हम 45 लीटर्स को मेजर कर लेंगे। यही है बेटा इसका मीनिंग। इसका मतलब यहाँ पर जो मेजरमेंट का पार्ट होगा बेटा वो 15 लीटर का होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग चलते बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में से पहले आपको बता दें बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा MKC ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए बेटा अगर हमें चाहिए, इसको क्रैक करना आप चाहते हो तो MKC पब्लिकेशंस की बुक को आपको लेना होगा बेटा, जिसकी हेल्प से आप बेटा 100% सफलता पा जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटा 25% का इस समय डिस्काउंट चल रहा है, जिसका अधिकतम यूज करिए बेटा, आप उपयोग कर लीजिए, आप अपनी जर्नी को शुरुआत कर लीजिए। चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 84 मैथ्स बुक हैं, 90 फिजिक्स बुक हैं और 120 बेटा केमिस्ट्री की बुक्स हैं। ये 3 टाइप की बुक्स रखी हुई बेटा, कहाँ पर, स्टॉक टॉपिक वाइज, जिसको आपको बेटा यानी टॉपिक वाइज मतलब मैथ रखा जाएगा, फिजिक्स रखा जाएगा, केमिस्ट्री एंड सो ऑन। यानी अब आपसे पूछ रहा है वो कितने स्टेप में बेटा, कितने स्टेप में कितनी किताबें होंगी, प्रत्येक की ऊंचाई बराबर हो। प्रत्येक की ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं बेटा, कहने का मतलब अगर वो केमिस्ट्री की बुक ऐसे रखता है और इधर फिर फिजिक्स की बुक ऐसे रखता है, फिर यहाँ पर मान लीजिए बेटा आपकी मैथ्स की बुक रखता है, तो इनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बेटा, वो बराबर होनी चाहिए क्वेश्चंस का है। यानी फिर आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आप फिर क्या करेंगे, 84, 90 और बेटा 120, इसका आप निकाल देंगे बेटा, क्या इसका आप SCF निकाल दोगे, यानी SCF निकाल दोगे बेटा, तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा बेटा कि कितना बुक आपको रखना बेटा, प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई के में
कितनी किताबें आपको रखनी है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी बेटा आप डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर ऑप्शन से भी करते हैं तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको सीखना है बेटा डिवीजन मेथड का यूज कर लीजिए। पहले आप क्या लेंगे 120 और 90 अगर ले लें बेटा, 120 को 90 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 हो गया, ये आपका 30 हुआ, ये आपका 90 हो गया, फिर क्या हो गया बेटा 93 जा 33 जा 90 हो गया बेटा, कितना आ गया 30, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बेटा 30 आ गया। अब 30 और 84 ले लेंगे बेटा, 30 और 84 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपका 60 हो गया बेटा, यहाँ पर कितना मिला 24 है बेटा, तो फिर इसको 24 से 30 में डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या हुआ 24, ये 6 हो गया, 6 से बेटा 24 डिवाइड होगा, 6 4 जा 24 आ जाएगा, यानी इन तीनों का जो एचसीएफ आया बेटा वही 6 हो गया। यानी 6 होने का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ, यानी प्रत्येक स्टक जो दिया है बेटा, प्रत्येक जो रैक बनेगी बेटा उसमें 6 किताबें रखी जाएंगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी 6 अगर बेटा आपके मैथ रखते हो 6 फिजिक्स रख दोगे और 6 केमिस्ट्री के रख दोगे तो सभी की ऊंचाई क्या मिलेगी आपको, बराबर मिल जाएगी, बराबर मिल जाएगी बेटा। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका क्या होता है 6 हो जाएगा। चलिए बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो फिर क्या है आपके पास दिया है बेटा, जब 3897 और बेटा 8110 साथ ही बेटा 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, यानी ये देखिए बेटा इसको क्या करते हैं, एक कॉमन संख्या है जो सबसे बड़ी है वो इन उससे बेटा इन सबको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। कंडीशन क्या है बेटा, प्रत्येक पोजीशन में जो रिमाइंडर मिलता है, जो शेष मिलता है बेटा वो समान होता है, क्या होता है समान होता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वो जो संख्या है जिससे ये सब कट जाते हैं और रिमाइंडर सेफ मिलते हैं, तो उस संख्या में जो अंक हैं डिजिट्स हैं उनका योग क्या है, यानी उन संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे क्वेश्चन बेटा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा देखते हैं। पहले देखिएगा जो आपके पास संख्या दी गई बेटा 7897 दी गई है, साथ ही बेटा 8110 दी गई है, साथ ही बेटा 8536 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ध्यान रखना, जब हर स्थिति में आपसे शेष रिमाइंडर यानी शेष समान की बात कही जाएगी तो इनके बीच का बेटा आप डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। इनके बीच का डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ 0 से 7 आपने निकाला बेटा तो क्या हो गया 10 में से 7 आपका 3 हो गया बेटा, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा बेटा, इसमें से बेटा 0 में से आपने 7 माइनस किया, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ होता है 10 में से 9 गया बेटा कितना 1 हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपका बचेगा आपका 10 में से बेटा 8 निकालेंगे 2 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंस कितना आ गया बेटा 213 आ गया। और अब इसका और इसका आंसर जब डिफरेंस निकालोगे बेटा, 6 में से 0 निकाला बेटा तो 6 हो गया, ठीक है। 3 में से 1 निकाला बेटा तो 2 हो गया, और 4 में से 1 निकाला बेटा 5 में से 1 निकाला बेटा तो 4 हो गया बेटा, 213 426 हो गया। और बेटा एक तीसरी संख्या यानी इसका और इसका भी डिफरेंस आप निकाल लेंगे, इसका और इसका जो डिफरेंस निकालना है तो देखिए क्या मिलता है बेटा, यहाँ से जब आप मिलेंगे बेटा तो यहाँ बेटा क्या ये बड़ी संख्या है, 16 में से 7 निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। यहाँ बेटा आपका कितना है 12 में से 9 निकालोगे बेटा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचता बेटा, यहाँ होगा 4, 14 में से 8 निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी बेटा समझ जाओ इन तीनों संख्याओं के आपस का जो डिफरेंस निकालते हैं वो आपको क्या मिल गया बेटा 213 426 और बेटा 639, ये तीनों संख्याएं मिल गई। और ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा जब हम माइनस कर लें, माइनस के बाद जो मिलता है उसी का हम निकाल देते हैं बेटा एचसीएफ। क्या निकाल देते हैं, उसी संख्या का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा
अगर मैं देखूं बेटा तो HCF निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही है? 213 का दुगना कितना बेटा? 426। 213 का तिगुना कितना बेटा? 639 यानी 639। इसका मतलब सीधे सीधे इन तीनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? 213 हो गया और 213 हो गया बेटा। और 213 में जो अंक है बेटा उसको अगर हमने योग कर दिया 3 + 1 4, 4 + 2 बेटा 6, यानी ऑप्शन यहाँ बेटा 6 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखो क्या दिया है। दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक बेटा उनके महत्तम समापवर्तक का 204 गुना है यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी उनका HCF 12 दिया गया है। 12 दिया गया है तो संख्याओं और संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है बेटा 60 है। तो आपसे x + y का मान पूछा है बेटा। क्वेश्चन समझ जाइएगा। LCM आप 2 नंबर दिया बेटा। 2 नंबर कौन से हैं? x और y, जिनका LCM कितना बेटा? 204 गुना है उनके HCF का, ठीक है। और HCF आपका बेटा 12 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर उनके बीच का डिफरेंस जो बेटा 60 है तो उन दोनों का सम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना बेटा, जो HCF आपके पास दिया गया है, HCF x y का है बेटा 12 और LCM जो दिया गया बता रहा है वो क्या बता रहा है बेटा? 204 गुना है उनके HCF का, ये है बेटा। तो यहाँ से बेटा 204 गुणे बेटा 12 कर देना, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब आप बात करते हैं बेटा, आपका और क्या दिया है? साथ ही साथ दिया बेटा x - y का मान बेटा 60 दिया बेटा। अब आप जरा सोचिए, अगर हम बेटा इन आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो देखिए कैसे क्या होगा। अगर हम दोनों संख्याओं का यानी HCF और LCM का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं बेटा तो आप क्या लिखेंगे? 204 गुणे 12, इसके बाद साथ में क्या लिखेंगे बेटा? 12 ही लिखेंगे। ये तो आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया। अब बात मैं करता हूं बेटा, अगर हम आइडेंटिटीज का यूज करता हूं तो आप जानते हैं x + y का होल स्क्वायर बराबर अगर हमें लिखें, क्या लिखे बेटा? x + y का होल स्क्वायर बराबर अगर लिखेंगे बेटा तो हम लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर प्लस बेटा 4xy लिखेंगे। इस टाइप से जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर लेकिन बेटा वो लंबा होगा, छोटा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। छोटे में क्या करेंगे बेटा, अगर मैं x और y दोनों संख्याएं मान लो बेटा ये लिख देता हूं, आप जरा देखिएगा HCF अगर उनका 12 है, HCF क्या है बेटा? 12 है, तो नेचुरल सी बात है बेटा को क्या होगा? 12 तो दोनों में कॉमन आपको मिलेगा, ये भी 12 मिल जाएगा बेटा और ये भी 12 मिल जाएगा। अब बात आती बेटा 204 गुणे 12, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है। अब 204 में गुणे 12 जो लिखा बेटा, अब 204 को अगर हम फैक्टराइज करें, 204 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं बेटा, देखो क्या लिख सकते हैं। अगर बेटा हम इसे 12 से भाग करें तो देखिए क्या मिलता है। 12 × 12 हो गया बेटा, ठीक। यहाँ से कितना बेटा 8 और 4, 12 × 7 = 84। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर 204 की मैं बात करता, ये 12 12 दोनों जगह हो गया बेटा। अब इस 204 को अगर जब हम लिखेंगे तो 12 गुणे 17 ही लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे बेटा? 12 × 17 लिख पाएंगे। और यही बेटा देखो ये 12 आपका दोनों संख्याओं में हो गया, ठीक। और यहाँ पर फिर अगर हम लिखते हैं बेटा 12 तो यहाँ लिख देंगे क्या? 17। यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बेटा उनका HCF और LCM के गुणनफल हो गए, जिनके गुणनफल में क्लियर हो गया बेटा कि x जो 12 यानी जो HCF दिया बेटा वो 12 दोनों में होगा। लेकिन दोनों ये HCF 12 हो गए, यानी 12 12 आपने दोनों में लिख दिया। अब 204 जो मिला बेटा अगर उसको फैक्टराइज किया 12 गुणे 17 तो 12 गुणे 17 बेटा यही हो जाएंगे। अब अगर इन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर लें बेटा, अगर इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके अगर आप देखें तो क्या मिलने वाला है? देखिए 12 12 में बेटा 144 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 144 हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 7 = 84 बेटा हो गया। कितना हो गया बेटा? 12 × 7 = 84 आपका 4 हो गया बेटा, ठीक है। आपने 8 लिख दिया और 12 × 1 = 12 8 20 हो गया बेटा। ये कितना हो गया? 204 और
44 हो गया। और इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालते हैं बेटा तो क्या हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वो भी देखिए 60 भी हो गया, जो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। यानी अब आपसे पूछा है उन संख्याओं का योग, तो सीधे सीधे बेटा 144 और 204 को आप ऐड कर देंगे। 144 204 को जब आप ऐड कर दोगे बेटा, ये 8 हो गया या 4 हो गया और कितना हो गया 3 हो गया, यानी 348 बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होता है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपसे पूछा गया बेटा, जो संख्या दी गई है, यानी क्या दी गई है 999 1/2 प्लस 999 1/6 प्लस 999 1/12 प्लस 999 1/20 प्लस 999 1/30। देखो बेटा पहले इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जैसे अगर आपका 3/2 लिखा है, 3/2 को बेटा 1 एंड 1/2 लिखते हो। अगर इसको लिखना मैं चाहूँ तो इसको आप 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ये आप समझ गए बेटा। तो यही काम यहाँ कर लो भाई। यहाँ पर जहाँ पर देखो ये जो लिखा बेटा 999 1/2, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे बेटा तो ये क्या लिखेंगे 999 + 1/2 लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं। फिर इसकी बात करते हो बेटा तो इसको भी वही लिख सकते हो 999 + 1/6। और इस थर्ड नंबर को लिखोगे तो इसको भी आप लिखोगे बेटा 999 + 1/12। और इसको अगर आप लिखना चाहते हो साथ ही बेटा इसको भी लिख सकते हो 999 + 1/20। और इसको अगर लिखना चाहते हो तो ये हो गया बेटा कितना 999 + 1/30। ये क्लियर हो गया। अब आप देखो बेटा 999 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो बेटा 999 × 5 कर लेना, प्लस जो रिमेनिंग संख्या है बेटा 1/2 1/6 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ये हो गया ना बेटा। फिर देखिए इसको आप लिख सकते हो बेटा 1000, चूंकि बेटा समय कम है, समय को बचाना आपका टारगेट है। 1000 - 1 × 5 लिख सकते हो बेटा। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 50/60 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा ये 5000 हो गया -5 प्लस हो गया 50/60 50/60। इसको आपने सॉल्व किया बेटा, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया बेटा, ये 9 हो गया और कितना हो गया 4 हो गया, 4995 हो गया। इसको आप कैंसिल किए बेटा, क्या हो गया 4995 प्लस क्या हो गया बेटा 5/6। और जिसको आप इस रूप में लिखना चाहेंगे बेटा तो इसको लिख देंगे 9995 एंड 5/6, यानी ऑप्शन बेटा डी सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। आपको बता दे बेटा, अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर प्रैक्टिस बेटा बहुत सारे आपके टाइप के एनालिसिस के अनुसार जिस लेवल का आप कंपटीशन दे रहे हैं उसके अनुसार आपको क्वेश्चन चाहिए बेटा, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेटा ज्वाइन करना होगा मेजर कर्सिव क्लासेस का, जिससे आपकी सफलता मिल जाएगी बेटा। द नंबर ऑफ 2 रेशियो, यानी 2 नंबर हैं बेटा जिनका रेशियो है कितना 2:3 है बेटा। कितना है 2:3, तो याद रखना इसको आप 2x लेते हैं, इसको 3x लेते हैं बेटा, 2x और 3x लेते हैं बेटा। तो इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम किसका बेटा 2x और 3x का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम 6x हो जाएगा। और 6x बराबर आपको बेटा 54 दिया हुआ है, यानी x बराबर क्या हुआ 54/6। यह कितना आया बेटा 9 आ गया, 9 आया तो ये संख्या कितना हो गया 18। कितनी हो जाएगी बेटा 18, और ये कितना हो जाएगा 27। इन दोनों को डिवाइड करेंगे फिर आपको 45 ही मिलेगा, यानी ऑप्शन क्या मिल जाएगा 6C मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो बेटा इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन, यानी जब आप बेटा इसको सॉल्व करने की बात आती है तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, यानी जो क्वेश्चन लिखा बेटा 999 एंड 995/999 इंटू बेटा 999 ये दिया है। अब आप बात करते हैं बेटा, अभी हमने बताया था 1 एंड अगर बेटा 1/2 लिखा है तो इसको हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। इसके स्थान पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 999 प्लस लिख सकते हैं
995 है, 95/999 ये आपका ब्रैकेट में हो बेटा, इंटू ये 999 आपका बना रहेगा। अब आप अगर इसकी बात करते हैं बेटा, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 1000 -1 लिखेंगे, प्लस आपके पास 995/999 हो गया, और आपका बेटा कर्ली ब्रैकेट के बाहर ही आपका 999 रहेगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये कितना हो गया 999 हो गया, माइनस बेटा ये 999 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा बेटा, प्लस 995 अपान टोटल बेटा 999 हो गया, इंटू ये भी 999 हुआ, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचता बेटा, ये हुआ क्या 99000, ठीक है बेटा, ये हुआ। अब माइनस हो गया, ये देखो बेटा 999 और कितना है 995, इनके बीच का डिफरेंस 4 हो गया, -4 कर दो बेटा, यही आंसर हो जाएगा। -4 अगर आपने किया तो क्या मिला, यहाँ से बेटा 6 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 899 मिल जाएगा बेटा, यानी ऑप्शन बी सही होता है। इस टाइप से भी हम इसको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ बेटा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिए क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेटा बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इनकी बात करता हूँ बेटा, सर्ट्स और इंडिसेस से अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसी की बात मैं करता हूँ बेटा। यहाँ पर ये 3 तो रहेगा ही, इसको हम 9 को बेटा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा बेटा, आप इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे बेटा 3 की पावर 2 n+1 हो जाएगा, और यहाँ से बेटा +9 यह है, इसको भी 3 की पावर 2 लिखेंगे, ये आपका 3 की पावर 2n-1 हो गया। यहाँ पर बेटा इसको 9 को भी हम 3 स्क्वायर लिख देते हैं, और ये 3 की पावर 2n माइनस बेटा 6, और ये 9 है बेटा, 9 को हम 3 की पावर 2 इन ब्रैकेट n-1 लिख देते हैं। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखो बेटा, ये 3 की पावर 2n+1 है, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये 3 की पावर 2n+2 हो जाएगा, यानी एक 3 तो आपके पास ही है। यहाँ से आपको मिला 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n, साथ ही मिल गया बेटा क्या, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा बेटा। फिर प्लस आप करेंगे, प्लस करोगे बेटा तो ये क्या हुआ, ये आपका 3 की पावर 2 तो साथ में है ही है। इसके बाद 3 की पावर 2n हो गया, और क्या हो गया बेटा 3 की पावर -1 आप लिख लेंगे। यहाँ तक आपका हो गया बेटा। फिर अपान करते हैं, अपान में इसको क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे बेटा 3 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पर 3 की पावर 2n है, इस 3 की पावर 2n को बेटा सेम रहने दीजिए, -6 है, और ये बेटा 3 की पावर जो 2n-1 ब्रैकेट में है, 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू बेटा क्या हो जाएगा 3 की पावर -2, 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। अब आप देखो बेटा 3 की पावर 2n हम दोनों में से बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेते हैं। 3 की पावर 2n आपने कॉमन कर ली तो ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2 ये आपके पास बच गई, यानी 3 की पावर 3 हो गया बेटा, प्लस हो गया। यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर -1 ऐड हो गया बेटा, तो क्या हो गया 3 की पावर हो गया 1, 3 की पावर क्या हो गया 1, क्योंकि आप जानते हैं पावर का रूल होता बेटा a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता बेटा। तो इससे आपने ये लिख दिया बेटा अपान, यहाँ से भी बेटा 3 की पावर 2n आप कॉमन कर लेंगे, 3 की पावर 2n कॉमन कर लेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको 3 की पावर 2 मिल जाएगा, -6 मिलेगा बेटा। यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बेटा 1/3 मिल जाएगा, यानी आपका लिख सकते हो बेटा 1/3 स्क्वायर लिख पाओगे, ये आप लिख लेंगे बेटा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये 3 3 जा 9 + 3 यानी बेटा 27 + 3 दैट इज 30 हो गया। कितना हो गया बेटा, ये 30 हो गया। और आप बात करते हैं बेटा ये 9 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा 6/9 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 6/9 हो गया। अगर इसकी बात करते बेटा तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा हो गया और 3
3 जा हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, ये 30/3 9 जा 27 -2 25 इंटू बेटा कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको कैंसिल करना, 5 जा हो गया बेटा, 5 6 जा हो गया, क्या मिल गया 18/5 मिल गया। 18/5 को जब आप बेटा संयुक्त फ्रैक्शन में यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे, 5 3 जा 15 3 एंड क्या हो जाएगा 3 and 3/5, इट्स योर आंसर बेटा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्या है, दो संख्याओं का योग बेटा 84 दिया है, सम ऑफ टू नंबर इज 84, सम ऑफ टू नंबर इज 84 गिवन है। एंड बेटा क्या दिया है, उनका HCF दिया है कितना 12 दिया है। तो आपसे क्या हो जाएगा, उनका पूछा गया ऐसे कितने पेयर होंगे, ऐसे कितने पेयर होंगे बेटा जिनका योग 84 होगा और उसका HCF यानी मासा बेटा 12 होगा। तो देख लीजिए बेटा, मान लीजिए उन संख्याओं को बेटा x/y रेशियो में मान लेते, तो फर्स्ट जो नंबर आपको मिलेगा क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट नंबर जो मिलेगा वो 12x होगा। और सेकंड नंबर की अगर बात करते हो बेटा तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा 12y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा 12y मिल जाएगा। अब आप अगर देखेंगे बेटा तो 12x + 12y हो गया और इन सम ऑफ नंबर्स आपको दिया गया है। अगर इन दोनों नंबर्स को अगर आपने जोड़ दिया 12x + 12y इक्वल टू करेंगे तो आपको 84 आना चाहिए। x + y बराबर क्या आना चाहिए बेटा 7 आ जाएगा, क्योंकि 12 आप कॉमन लेंगे, 12 से 84 डिवाइड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब आपको बेटा एक ऐसा पेयर युग्म बताना है दो संख्याओं का जिनका योगफल बेटा आपको क्या मिल जाए 7 मिल जाए। इसके लिए देखो क्या होगा बेटा, अगर ये x1 होगा तो ये आपका 6 होगा, ठीक है बेटा, ये 2 होगा तो ये आपका 5 होगा, ये 3 होगा तो ये क्या होगा 4 होगा, यानी इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। यानी आपको क्या मिलेगा 1 6 मिल सकता है बेटा एक पेयर, 2 5 एक पेयर मिल सकता है, 3 4 एक पेयर मिल सकता है, यानी 3 संख्याओं का ऐसा पेयर मिल सकता है जिसका योगफल बेटा क्या होगा 84 होगा और HCF 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बेटा आपका क्या हो गया बी करेक्ट हो गया। आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, आपको दिया है बेटा फॉर x = 4 √6 अपॉन √2 + √3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा बेटा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, अदरवाइज बेटा आप क्या करेंगे बेसिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा अलग अलग करके इन दोनों पदों में, इन दोनों टर्म में आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड में बताने जा रहा हूँ, दूसरा जो बेटा x = आपके पास गिवन है 4 √6 अपॉन √2 इंटू √3, सॉरी ये प्लस बेटा √3 लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको देखो बेटा जो आपका ये 4√6 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं क्या 2√2 इंटू बेटा क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं अपॉन √3 + √2 कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज हो गई। अब आप बात करते हैं बेटा, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो बेटा अगर हम लिखें इसमें से इसको हम बेटा क्रॉस कर सकते हैं तो x/2 √2 लिख देना, ये हो गया बेटा क्या 2√3 अपॉन बेटा हम लिख सकते हैं √2 + √3, यही आपके पास गिवन है। यहाँ पर बेटा फिर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर लेते हैं, योगा अंतरानुपात का यूज कर लेंगे। योगा अंतरानुपात हमने बताया था बेटा, अगर a + b कोई एक फ्रैक्शन दिया गया है तो इस योगा अंतरानुपात से बेटा इसका मान a + b अपॉन a - b होता है और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से बेटा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, x + 2 √2 हुआ और यहाँ पर बेटा x - 2 √2 हो गया। यानी क्या मिल गया बेटा, ये आपको मिल गया, इधर भी देखिए 2 √3 था प्लस बेटा √2 + √3 आपने कर दिया अपॉन बेटा क्या हुआ 2√3 - √2 - √3, ये आपका आंसर हुआ। यानी यहाँ तक हो गया काम बेटा। अब आप बात करते हैं तो ये जो मान दिख रहा है बेटा इसका मान क्या आता है जरा देखिएगा, ये मिला 2√3 प्लस ये बेटा तो ये हो गया 3√3 + √2 हो गया बेटा, और इसमें देखो क्या मिला ये √3 - √2 मिल गया बेटा, क्या मिलेगा
3 माइनस रूट 2 मिल जाएगा। यहाँ बेटा आपकी बात करते हैं, यानी इस पद का, यानी इस टर्म का मान अभी अभी आपको मिल गया बेटा। क्या मिल गया? इसको मिला बेटा 3√3 प्लस √2 अपान हमने लिख दिया बेटा √3 माइनस √2। ये हो गया। यहाँ तक ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे टर्म की। दूसरे टर्म की बात करने का मतलब क्या हुआ? जो अभी आपने किया, इसको किया बेटा, अब इसी को अभी हम बेटा फिर ट्रांसपोज करते हैं। इसको अगर हम चाहें बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 यहाँ लिख सकते हैं बेटा, 2√3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2√2 अपान बेटा √2 प्लस √3, यही कर लीजिए बेटा। यहाँ फिर अगर आप करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज बेटा, x प्लस ये 2√3 हो जाएगा, x माइनस 2√3 ये हो जाएगा, इक्वल टू बेटा आपको फिर मिलेगा 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपान क्या मिल जाएगा बेटा 2√2 माइनस √2 माइनस √3, ये आपका होगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 3√2 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो क्या मिल जाएगा? ये √2 माइनस √3 मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप? इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो फिर ये हो जाएगा। यानी यहाँ तक आपको मिल गया। यानी बात मैं करता हूँ बेटा तो इसकी बात मैं करता हूँ तो ये प्लस हो गया, और इसका मान जो मिला बेटा आपको मिला 3√2 प्लस √3 हो गया अपान क्या हो जाए बेटा √2 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में अगर देखते हो बेटा, यानी जो डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो दोनों में देखो बेटा √3 माइनस √2 है, यहाँ √3 माइनस √2 है, यानी √2 माइनस √3। इसमें से बेटा आप माइनस कॉमन करोगे, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो फिर आपका काम क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला? 3√3 प्लस √2 अपान बेटा √3 माइनस √2, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया 3√2 प्लस √3 अपान बेटा √3 माइनस √2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर को बेटा क्या करेगा आप? जोड़ देंगे। अंश को क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। ये दोनों हर, यानी डिनोमिनेटर सेम है, अंश सीधे सीधे आपका जुड़ जाएगा बेटा। ये क्या हुआ? 3√2 प्लस √2 हो गया। यहाँ से बेटा माइनस क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस माइनस √3 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो √3 माइनस √2 होगा। इसमें देखो बेटा, इसमें से इसको माइनस किया आपने तो आपको क्या मिला? 2√3 मिला। इसमें से ये माइनस हुआ बेटा तो माइनस 2√2 मिल गया अपान आपका √3 माइनस √2 है। दो कॉमन करेंगे, जैसे ही दो कॉमन करोगे बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी आपको सेम हो जाती है। यानी इसको आप सॉल्व कर लिए तो आंसर क्या मिल गया? 2 आ गया। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। चलो बेटा आगे चलते हैं। आपको बता दें कि आपको बेटा अगर एसएसबी देने जा रहे हैं उसके पहले बेटा मेडिकल में आपकी कटाई छटाई हो, आपकी कमियां पता चलें, उसके पहले अगर आप चाहिए बेटा तो आप प्री मेडिकल करा लीजिए, यानी री मेडिकल जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर बेटा उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप पहले से अपॉइंटमेंट लग कर अपना बेटा मेडिकल करा सकते हो। आइए आपको मैं फिर से याद करा दूं, आप सारे कंटेंट याद रखना बेटा। अगले वीडियो में जब हम लेके आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जो होगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस होगा बेटा। फिर भूलना नहीं बेटा, याद रखना, सारे चीज़ों को बेटा पढ़ के आना और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहना। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।